जय श्री कृष्ण मित्रों इस वर्ष 2021 में पुष्य नक्षत्र पर एक विशेष संयोग बन रहा है जो लगभग 60 सालों के बाद आया है। तो इस संयोग पर यदि आप अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है। शुभ कार्यों को करने के लिए इस नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना है। तो इस बार 60 साल बाद इस नक्षत्र पर खास संयोग बन रहा है। तो आज आपको हम बताएंगे पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको अपनी राशि के अनुसार किन किन वस्तुओं की खरीदारी करना चाहिए जिससे कि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में कार्य करने से अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की संख्या 27 बताई है। पुष्य नक्षत्र को 8वां नक्षत्र माना है। पुष्य नक्षत्र को तिष्य और अमरेज्य भी कहा जाता है। तिष्य का अर्थ होता है मंगल प्रदान करने वाला, वहीं अमरेज्य का अर्थ होता है देवताओं के द्वारा पूज्य होता है। तो यानी पुष्य नक्षत्र की देवता भी पूजा करते हैं। इस नक्षत्र में के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शादी विवाह आदि को छोड़ करके इस नक्षत्र में पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अक्टूबर माह में यह प्रथम पुष्य नक्षत्र आया है। तो आइए अब हम जानते हैं इस नक्षत्र का क्या खास महत्व है और इस नक्षत्र की शुरुआत कब से होगी। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का आरंभ 21 अक्टूबर 2021 से हो चुका है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कार्तिक मास को सभी मास में उत्तम मास कहा गया है। कार्तिक मास का समापन 19 नवंबर 2021 को होगा और कार्तिक मास में ही दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। तो धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में कार्तिक मास को विशेष महीना कहा है। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा विशेष फलों को देने वाली होती है। इस मास में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के दौरान कई शुभ संयोग बन रहे हैं। यह संयोग लगभग 60 सालों के बाद निर्मित हुए हैं। तो पंचांग के अनुसार 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में विराजित होगा। तो 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र प्रातःकाल 9:41 से आरंभ होकर के 29 अक्टूबर 2021 को प्रातःकाल 11:39 तक रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देवता है और देवता देवगुरु बृहस्पति है। तो इसमें विशेष बात यह है कि यह दोनों ही ग्रह जो है मकर राशि में विराजित रहेंगे, यानी मकर राशि में शनि और गुरु की युति बनी हुई है। इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। तो ऐसा संयोग 60 वर्षों के बाद निर्मित हुआ है। खरीदारी करने के लिए इस दिन यह एक विशेष संयोग बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि आपको राशि के अनुसार इस दिन कौन कौन सी वस्तुओं की खरीदारी करना चाहिए जिससे कि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी का पुत्र होता है। इसका रक्त यानी लाल वर्ण होता है। तो जमीन, मकान, खेती से संबंधित, कृषि कार्य से संबंधित जुड़े उपकरण, मेडिकल से संबंधित उपकरण, वाहन, खनिज, कोयला में निवेश आदि आप कर सकते हैं। इन लोगों को शेयर, केमिकल, चमड़ा में निवेश करने से बचना चाहिए। पुराना निवेश अटका हो तो हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए जिससे कि आपका अटका हुआ धन प्राप्त हो सके। अगली राशि है वृषभ। तो वृषभ राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह चंचल ग्रह होता है और चंद्र इस राशि में उच्च का होता है। इस राशि के लोगों को अनाज, कपड़ा, चांदी, शक्कर, चावल, सौंदर्य सामग्री, परफ्यूम, दूध और उससे बने हुए पदार्थ और प्लास्टिक, खाद्य तेल, ऑटो पार्ट्स, वाहन में लगने वाली एसेसरीज, कपड़े संबंधी शेयर और रत्नों में निवेश करने या खरीदने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो जमीन, खनिज, कोयला, रत्न, सोना, चांदी, स्टील, चमड़ा, आधुनिक यंत्र, विदेशी दवाइयों में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पूर्व का निवेश आपका अटका हुआ हो तो पूर्णिमा पर चंद्रमा के लिए शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपका अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह चंद्र को अपना शत्रु मानता है। बुध व्यापार करने वालों को लाभ देने वाला ग्रह होता है। इस राशि के लोगों को सोने में निवेश करना शुभ होता है।
तो कागज, लकड़ी, पीतल, गेहूं, दालें, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, तेल, सौंदर्य सामग्री, तेल, सीमेंट, खनिज पदार्थ, पशु पूजन सामग्री, वाद्य यंत्र आदि का व्यापार खरीदने या उसमें निवेश करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपको चांदी, शक्कर, चावल, सूखे मेवे, लोहा, इत्र, दवाइयाँ, पानी से संबंधित पदार्थ में निवेश करना सोच समझ करके करना चाहिए। पूर्व का कहीं निवेश आपका अटका हुआ हो तो आपको सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, तो इससे आपका अटका हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। यह राशि व्यवसाय के साथ नौकरी में सफलता देने वाली होती है। इस राशि के लोग चांदी, चावल, शक्कर, कपड़ा उत्पाद करने वाली कंपनियों के शेयर, प्लास्टिक, अनाज, लकड़ी, बैनर, केबल, फिल्म उद्योग, खाद्य सामग्रियों, आधुनिक उपकरण, बच्चों के खिलौने संबंधित आदि में निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा तेल, सोना, पीतल, वाहन, दूध से बने पदार्थ, पशु, रत्न, विदेशी दवाई कंपनियों में निवेश सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए। यदि आपका पूर्व का कहीं निवेश अटका हुआ हो तो आपको भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन मिठाई या मोदक का भोग अर्पित करना चाहिए, दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए, इससे अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह है। यह चंद्र की मित्र राशि होती है। यह लोग सोना, गेहूं, कपड़ा, औषधियां, रत्न, सौंदर्य सामग्री, परफ्यूम, शेयर और जमीन जायदाद में निवेश आदि कर सकते हैं। और तकनीकी उपकरण, वाहन, फिल्म उद्योग, प्लास्टिक, केबल, तार, कागज, खाद्य पदार्थ में निवेश करना आपके लिए सावधानी रहेगी। इसमें सावधानी पूर्वक निवेश करें। यदि पूर्व का आपका निवेश या धन कहीं अटका हुआ हो तो हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक मंगलवार के दिन जलाएं और बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा श्रवण करें, तो इससे अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी बुध ग्रह है। इन लोगों को शिक्षा, सोना, औषधियाँ, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, चमड़े से बने सामान, खेती और खेती के उपकरण में निवेश करना अति शुभ रहेगा। और जमीन, चांदी, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट, पशु और जल से जुड़े कार्य में निवेश आप सोच समझ करके करें तो आपके लिए ठीक होगा। यदि पूर्व में कोई निवेश या धन आपका अटका हुआ हो तो भगवान गणेश जी को मोदक का भोग अर्पित करें। यह बुधवार के दिन आप करें, दुर्वांकुर चढ़ावें और भगवान गणेश जी के नाम मंत्रों का बैठ करके जाप करें, तो अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह है। इस राशि के लोग लोहा, सीमेंट, स्टील, दवाइयों और केमिकल, चमड़े, फर्टिलाइजर्स, कपड़ा, तार, कोयला, रत्न, प्लास्टिक, आधुनिक यंत्रों, कंप्यूटर, कैमरे, टेलीविजन आदि बनाने वाली कंपनी आदि में निवेश आप कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा जमीन, मकान, खेती और खेती से संबंधित उपकरण, वस्त्र में निवेश आप सोच समझ करके करें। यदि पूर्व में आपका निवेश कहीं अटका हुआ है या आपका धन कोई अटका हुआ है तो सूर्य देवता को दूध आपको प्रातःकाल सूर्योदय के समय अर्पित करना चाहिए। आप प्रति रविवार कर सकते हैं, रविवार का व्रत कर सकते हैं, तो इससे अटका हुआ धन आपको मिलेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह है। तो चंद्रमा इस राशि में नीच का होता है। इस राशि के लिए जमीन, मकान, दुकान, खेती, सीमेंट, रत्न, खनिज, खेती और मेडिकल संबंधी सामग्री, कागज, वस्त्र में निवेश आप कर सकते हैं या खरीदारी इनमें आप कर सकते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा पर शनि ग्रह की दृष्टि हो तो तेल, केमिकल, तरल पदार्थों में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पूर्व में कहीं आपका निवेश अटका हुआ है या धन आपका अटका हुआ है तो वापस प्राप्त करने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा भी आपको करना चाहिए। इससे अटका हुआ धन आपको अवश्य मिलेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह है। गुरु व्यापारियों को लाभ देने वाला ग्रह होता है। तो सोने और अनाज का व्यापार करने में यह ग्रह बहुत लाभ देने वाला होता है। इस राशि के लोग आभूषणों, रत्न, सोना, अनाज, कपास, चांदी, शक्कर, चावल, औषधियाँ, सौंदर्य सामग्री, दूध से बने पदार्थ में निवेश आदि आप कर सकते हैं। इसके अलावा तेल, केमिकल, खनिज, खदान, कोयला, केबल, तार, शीशा, लकड़ी, जमीन, मकान, सीमेंट, लोहे से संबंधित निवेश में आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके इन क्षेत्रों में निवेश आपको करना चाहिए। यदि पूर्व में आपका कहीं निवेश या धन अटका हुआ है
तो सरसों के तेल का दान आपको शनि मंदिर में करना चाहिए। इससे आपका अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह चंद्रमा से शत्रुता रखता है। इस राशि के लोगों को लोहा, केबल, तेल, खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, यंत्र, खनिज पदार्थ, खेती उपकरण, वाहन, मेडिकल के उपकरण, वस्त्र, इत्र, सौंदर्य सामग्री में निवेश करने या खरीदने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि पूर्व में आपका कहीं निवेश या धन अटका हुआ है तो आपको इमली का दान शुक्रवार के दिन करना चाहिए। इससे आपका अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी ग्रह शनि ग्रह है और मकर की तरह ही इस राशि के लोग भी लोहा, केबल, तेल, खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यंत्र, खनिज, खेती उपकरण, वाहन, मेडिकल के उपकरण और वस्त्र आदि में निवेश आप कर सकते हैं। यदि पूर्व में आपका धन या निवेश कहीं अटका हुआ है तो आपको अदरक का दान बुधवार के दिन करना चाहिए। इससे अटका हुआ धन आपको मिलेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार इस राशि का स्वामी गुरु ग्रह है। गुरु चंद्रमा का मित्र ग्रह है। इस राशि पर वर्तमान में गुरु की दृष्टि है। यह लोग आभूषण, रत्न, सोना, अनाज, कपास, चांदी, शक्कर, चावल, औषधियाँ, सौंदर्य सामग्री, दूध व दूध से बने पदार्थ और पशुओं का व्यापार और उसमें निवेश आदि करने से विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। यदि पूर्व में आपका धन या निवेश कहीं अटका हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ माता दुर्गा के मंदिर में बैठ करके करना चाहिए। इससे अटका हुआ धन आपको मिलेगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।